आगे प्रश्न नंबर 11। आकृति में ABCDE एक पंचभुज है। B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को F पर मिलाती है। दर्शाइए कि एरिया ACB बराबर एरिया ACF और एरिया AEDF बराबर एरिया ABCDE। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हो आपको कि आकृति में ABCDE ये एक पंचभुज है और B से होकर AC के समांतर, B से होकर और AC के समांतर, जैसे इस भुजा के समांतर ये एक रेखा खींची गई है जो DC को आगे बढ़ाने पर F पर मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि BF जो है वो AC के समांतर है। तो अब आपने सिद्ध ये करना है कि ACB का क्षेत्रफल ACF के क्षेत्रफल के बराबर है। ACB का क्षेत्रफल ACF के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही पार्ट हो गया कि जैसे इस भुजा के समांतर ये भुजा है और ACB जैसे आप ACB को देखते हो और दूसरा ACF को देखते हो। अब ये जो दोनों त्रिभुजें हैं वो उनका एक ही आधार है और एक ही समांतर के बीच स्थित है। जब दो त्रिभुजों का एक ही आधार हो और एक ही समांतर के बीच स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है में तो ये सब कुछ आ जाएगा और सिद्ध करना में ये आ जाएगा। अब मैं सीधा प्रमाण लिख रहा हूँ, आपने सारा लिख के फिर आगे प्रमाण लिखना है। ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ACF दोनों एक ही आधार AC पर स्थित है तथा ये दोनों एक ही समांतर AC और BF के बीच स्थित है। इसलिए ACB का क्षेत्रफल बराबर ACF का क्षेत्रफल। इसको एरिया ऑफ ACF भी बोल सकते हैं, ACF का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। क्षेत्रफल मीन्स एरिया ही होता है, या क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया ही बोलते हैं। तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? समान हो गया। तो पहला भाग तो यहाँ से सिद्ध हो गया। तो दूसरे भाग की बारी आती है कि अब देखिए कि यदि हम यहाँ पर AEDF, यदि यहाँ पर हम देखें तो AEDF यानी यहाँ इतनी दूर की बात कर रहा है, इस चतुर्भुज की बात कर रहा है AEDF, और ABCDE इस पंचभुज की बात कर रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस पंचभुज का क्षेत्रफल क्या है? समान है। ये चीज अब हमें सिद्ध करनी है। तो अब जो ऊपर दोनों त्रिभुजें हैं
उन दोनों त्रिभुजों में अगर हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो देखिए क्या होता है कि अगर AFC में ये चतुर्भुज अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो AEDF इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ABC में अगर ये वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ेगा तो ABCDE इस पंचभुज का आ जाएगा। तो अगर हम पहले समीकरण में दोनों तरफ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो जो हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ एरिया ऑफ ACDE जोड़ने पर क्या होगा कि एरिया ACB प्लस एरिया ACDE बराबर एरिया ACF प्लस एरिया ACDE। तो यहाँ से देखिए कि ACB या ABC की बात है, इसमें अगर ये जोड़ेंगे तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ABCDE बन जाएगा, ये ABCDE। और ACF में अगर ये जुड़ेगा तो AEDF एरिया AEDF बनेगा। तो ये तो देखिए सिद्ध करना था कि एरिया AEDF बराबर एरिया ABCDE, AEDF बराबर ABCDE। ये लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में लिख देते हैं। एरिया AEDF बराबर एरिया ABCDE। ओके, तो इस तरह से प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। आगे प्रश्न नंबर 12। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसे भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। तो देखिए कि हम ये मान लेते हैं कि इतवारी के पास ये एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। इसको हम ABCD का नाम दे देते हैं। अब मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाना चाहती है कि क्योंकि उसको ग्राम पंचायत को क्या लेना है, एक कोना लेना है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहती हो। तो अब इतवारी ये चाहता है कि इसके साथ ही टुकड़ा मिले, यानी इसके बदले भूखंड के साथ के संलग्न का मतलब होता है इसके साथ लगता हुआ एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। जैसे चतुर्भुजाकार है खेत उसका, तो अब उसको चतुर्भुजाकार मिल जाए। तो अब हम एक ये ड्रा कर लेते हैं, AC मिला देते हैं और AB को आगे बढ़ा देते हैं। ओके, और अब AC के समांतर D से होती हुई एक रेखा खींचते हैं हम। ओके, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। और इसे मैं नाम E का दे देता हूँ। ओके,
अब देखिए कि अब ये होना चाहिए पंचायत को, तो हम इसको पंचायत को दे देते हैं, लेकिन इसके बदले में कुछ ज़मीन इसको यहाँ से मिला दे देते हैं। तो अब इसी को आपस में मिला देते हैं। ओके, अब देखिए कि इतवारी का ये चतुर्भुजाकार खेत था, इसको हम इस तरह से एक त्रिभुजाकार भूखंड बना देते हैं। अब हमें सिद्ध ये करना है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ से देखिए कि ये दो समांतर रेखाएं होगी, इस समांतर रेखाओं के बीच में एक तो त्रिभुज ये होगी ACD और दूसरे त्रिभुज ACE हो गए। तो पहले तो जो हमने यहाँ पर जो इसका मानना है कि ये और इसका भूखंड है, तो वो चीज़ लिख देते हैं। तो माना इतवारी के पास, माना इतवारी के पास ABCD एक भूखंड है, चतुर्भुजाकार भूखंड है। ओके, और अब D से AC के समांतर, D से DE AC के समांतर खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर E पर मिले, जो BA को आगे बढ़ाने पर E पर मिले। तो जो हमने रचना की वो लिख दी है ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए बच्चे ने क्या किया है। अब जो त्रिभुज ACD है, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ACE एक ही आधार AC पर तथा एक ही समांतर AC और DE के बीच स्थित है। एक ही समांतर AC व DE के बीच स्थित है। ठीक, अगर ये स्थित है तो देखिए कि एरिया ऑफ ACD बराबर एरिया ऑफ ACE। ओके, अब हम क्या कहेंगे कि इतवारी के खेत का क्षेत्रफल क्या था, कि इतवारी के खेत की बजाय भूखंड लिखा हुआ था, हम भूखंड लिखते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, एरिया ABCD। अब एरिया ABCD किसके बराबर है, एरिया ABC प्लस एरिया ACD। एरिया ABC को तो हमेशा कैसे रखते हैं, एरिया ACD किसके बराबर है, एरिया ACE के बराबर। ACD किसके बराबर, ACE के बराबर। अब ABC और ACE जोड़िए, इसके बराबर होगा एरिया EBC के बराबर, यानी त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः एरिया ABCD बराबर एरिया EBC। तो इस तरीके से उसको एक चतुर्भुज के बदले में एक त्रिभुजाकार भूखंड मिल जाता है और ग्राम पंचायत को भी एक कोने पर जगह मिल जाती है। अब आगे प्रश्न नंबर 13। ABCD एक समलंब है जिसमें AB
DC के समांतर है। तो चलिए साथ के साथ हम ड्रा कर लेते हैं कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है। अब AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। अब AC के समांतर एक रेखा और ड्रा की है जो AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। ये XY जो है वो AC के समांतर हो गई। अब सिद्ध कीजिए कि एरिया ADX यानी ये वाला जो क्षेत्र है ADX, इसका क्षेत्रफल ACY यानी इस क्षेत्रफल के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं कि इसको इस X और C को मिला देते हैं। ठीक है, X और C को मिला देते हैं। आपने थोड़ा स्केल से चित्र बना लेना, साफ बनेगा। तो यहाँ से देखिए कि पहले तो दिया है हमें यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, सिद्ध करना है उसमें यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब इसका रचना में हम ये कहेंगे कि जो हमने रचना की है वो लिख देते हैं कि XD AY और XC को मिलाया। उसके बाद प्रमाण में देखिए कि AB और DC ये समांतर रेखाएं हैं, और अगर हम देखें तो AXD और AXC इन दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार और एक ही समांतर है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ADX और ACX दोनों एक ही आधार AX तथा एक ही समांतर AX तथा DC के बीच स्थित है। इसलिए एरिया ADX बराबर एरिया ACX। ओके, इसको आप समीकरण 1 का नाम दे सकते हो। अब दूसरी तरफ से देखिए कि ACX का एक आधार हम इधर भी ले सकते हैं और दूसरा ACY कि अब आपने देखना है क्या कि एक तो ACX जिसका हम पहले निकाल चुके हैं वो वाली त्रिभुज देखनी है, और दूसरी तरफ से आपने ACY देखनी है जो ये प्रूव करने ACY। इसको देखिए, दोनों अलग अलग कलर से आप पहचान सकते हो कि दोनों का आधार AC सेम है और AC और XY क्या समांतर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए अब त्रिभुज ACY और ACX
दोनों एक ही आधार AC व एक ही समांतर AC व XY के बीच है। इसलिए एरिया AC X या एरिया AC Y बराबर एरिया AC X है। इसको आप समीकरण 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे देख रहे हो कि आप राइट हैंड साइड समान है, राइट हैंड साइड समान है तो लेफ्ट हैंड साइड भी समान होगी। तो समीकरण 1 व 2 से या 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा कि राइट हैंड साइड समान है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम समान रख सकते हैं कि एरिया ADX बराबर एरिया ACY। ये तो सिद्ध करना था ADX बराबर ACY, हेंस प्रूव्ड। ओके।